चलो छोटी छोटी चीजें करते हैं। ठीक है जी जी। सर। आज से मैंने विचार किया है कि ये जो सेशन है इसको थोड़ा छोटा रखना चाहिए, ना लंबा नहीं करना चाहिए बहुत ज्यादा। ओके। तो कल हम लोग एक टॉपिक पे रुके थे। हमारे प्रश्न में एक और शब्द था, क्या सर, क्या? परमात्मांश। हाँ हाँ हाँ, परमात्मांश परमात्मा। राइट राइट। है एक वर्ड था। हम्म। तो परमात्मा अंश पे क्या है, कुछ टेक्निकों की बात करेंगे। जी सर, नया टॉपिक है। हम्म। क्या होता है परमात्मा अंश, कुछ आइडिया है आप लोगों को? नहीं सर। 9 ग्रहों में 4 ग्रहों में नारायण का अंश है, वो परमात्मा अंश है, और बाकी सब में जीवांश है। तो जिनमें जीवांश है उनको कर्म के वजह से जन्म मृत्यु के चक्कर में आते रहना पड़ेगा। लेकिन जिनमें परमात्मा अंश है उनके लिए वो चक्कर नहीं है। हालांकि जन्म और मृत्यु उनका भी है, जो कल्प के साथ होगा, महायुग के साथ होगा, लेकिन वो इंसानों जैसा नहीं है, जीव जैसा नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ कहने का आशय ये है कि देखो, परमात्मा अंश और जीव का अंश तो शब्द में है, ये बात भरत पराशर शुरुआत में समझा दी। हम्म। लेकिन उसके प्रोपोर्शन का डिफरेंस है। हम्म। किसी में परमात्मा अंश ज्यादा है, किसी में परमात्मा अंश कम है। हम्म। ज्यादातर लोगों में जीव का अंश ज्यादा होता है, परमात्मा का अंश कम होता है। जीव के अंश में क्या हुआ कि जैसे माता पिता संतान को पैदा करते हैं, तो माता पिता की क्वालिटीज बहुत ज्यादा होती है, और देवता की जो क्वालिटीज है वो बहुत कम होती है। हम्म। तो इसमें जो है 4 ग्रह का नाम स्पेसिफिकली जो है कि डाला गया है, मंगल का, राहु का, सूर्य का और चंद्रमा का। हम्म। और इन चारों को परमात्मा अंश प्लेनेट बोला है, मतलब उनमें परमात्मा का अंश थोड़ा ज्यादा है। हम्म। बाकी सारे ग्रहों में परमात्मा का अंश है लेकिन कम है थोड़ा, उतना ज्यादा नहीं है। अब यहाँ पर परमात्मा अंश का मतलब समझेंगे, क्यों इनको परमात्मा अंश ज्यादा है ऐसा कहा गया है। देखो, मंगल हम्म। के बारे में सीधी बात है भाई, मंगल की उत्पत्ति कैसे हुई, किसी को पता है क्या? धरती पुत्र बोलते हैं, और परशुराम जो है वो अवतार है उनके। क्या हुआ है कि एक बार धरती को विष्णु से शादी करने की, विष्णु ने वाराह अवतार लिया, हम्म। तो धरती को हाँ। कुछ राक्षस रसातल में नरक के भीतर लेके चले गए। तो विष्णु ने वाराह का अवतार लिया, जो बोर अवतार था ना, जो बोर बोर, हाँ। वाराह का अवतार लिया, और वाराह का अवतार लेकर के अपने टस्क के ऊपर धरती को रख के रसातल से, पाताल से निकाला और वापस धरती को धरती की जगह रखा। जी सर। अब परमात्मा अंश वाले प्लेनेट में आपको पता चलेगा कि सूर्य राम के अवतार है, हम्म। चंद्रमा कृष्ण के अवतार है, कृष्ण के हैं। हम्म। मंगल नरसिंह के अवतार है, हम्म। बुध जो है बुध के अवतार है। हम्म। यहाँ पर बुध में कुछ लोग गौतम बुद्ध लेते हैं, गौतम बुद्ध, हाँ। लेकिन मैं यहाँ बुध में कोई भी जो बहुत बड़ा स्पिरिचुअलिस्ट हुआ हो, जैसे रामकृष्ण परमहंस इत्यादि, हम्म। उनको लेता हूँ। अच्छा। गुरु वामन के अवतार हुए, हम्म। शुक्र परशुराम के अवतार हुए, अच्छा, हाँ, शुक्र परशुराम है, सॉरी, हाँ हाँ। शनि कूर्म के अवतार हुए, हम्म। राहु वाराह के अवतार हुए, हम्म। और केतु मत्स्य अवतार हुए। मत्स्य, हाँ। क्योंकि धरती को विष्णु ने वाराह अवतार में निकाला, हम्म। इसलिए सबसे पहले परमात्मा अंश कौन बना? राहु बना, राहु। क्योंकि राहु वाला ही अवतार था ना। हम्म। तो जब धरती को विष्णु ने बाहर निकाला, तो हम्म। धरती को विष्णु के साथ जो है मतलब संतान उत्पन्न करने की इच्छा हुई। तो अच्छा। धरती ने विष्णु को बोला कि भाई ऐसा ऐसा है। हम्म। तो विष्णु के शरीर से पसीने की बूंद थी, हम्म। और वो पसीने की बूंद धरती पे गिरी, हम्म। उससे मंगल उत्पन्न हुए। इसलिए मंगल दूसरे परमात्मा अंश प्लेनेट हुए। अच्छा। इसलिए नेचुरल जोडिएक में लग्न का स्वामी मंगल होता है, क्योंकि जिस हम्म। जगह पर आप पैदा हुए हो उसका सबसे पहला बेटा मंगल है, उसके बाद उसके हम्म। पुत्र आप लोग हो। इसलिए हम्म। लग्न सबसे पहले तो उसका है, फिर आपका है। हम्म। ठीक हो गया? वाह।
अब सूर्य और चंद्रमा को परमात्मा का अंश क्यों बोला है? क्योंकि सूर्य चंद्रमा रोज अस्त होते हुए भी अगले दिन उदय हो जाते हैं, मतलब सूर्य चंद्रमा कभी खत्म नहीं होते। ऋग्वेद में ऋषि ने प्रश्न पूछा है कि यह जो सूर्य रोज शाम को पश्चिम में डूब जाता है, अगले दिन जो आता है, क्या यह पिछले दिन का ही सूर्य है या नया सूर्य है? तो उसमें शुरुआत में बड़े ओपिनियन मिलते हैं। कोई कहते हैं बहुत सूर्य है, कोई कहते हैं सूर्य अपने घर चला जाता है। वेद में सूर्य को स्त्री माना है, तो कहते हैं कि वो स्त्री लज्जा से छुप जाती है क्योंकि उसको दिन में बहुत लोग देख लेते हैं इसलिए। और चंद्रमा को पुरुष माना है कि जो उसके छुप जाने पे बाहर निकल करके गेट की रखवाली करता है। बट अंतस्थल की बात ये हुई कि सूर्य के रोज अस्त होने के बाद भी और चंद्रमा पे अमावस्या के लोप होने के बाद भी बार बार उदय हो जाता है, अतः मरता नहीं है। दोनों सूर्य चंद्रमा मरते नहीं है, साइक्लिक है। और नहीं मरने की वजह से परमात्मा के अंश है, क्योंकि बार बार तो वही जीता है, बार बार तो वही अवतरण करता है जो कि प्रभु का अंश हो। इंसान में परमात्मा ऐसी, का अंश। हाँ, इंसान में ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी शक्ति, ऐसी पावर कहाँ है? तो यहाँ ये परमात्मा अंश हो गया। अब परमात्मा अंश प्लेनेट पे आप लोगों को मैं छोटी छोटी 4 टेक्निकें बताऊंगा आज। सबसे पहले एक बात करती है, ग्रह को समझते हैं। ज्यादातर इंसान जो है अपने मद मोह लोभ क्रोध इत्यादि के लिए ही कार्य करता है। स्वयं जो चाहता है उसी की प्राप्ति करना चाहता है, और वही प्राप्ति दूसरे के मत्थे मरता है। अपना सेल्फ सेंटर्ड ही आदमी होता है, मतलब कुछ विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत तो इंसान नहीं होता। ठीक है जी। जी। लेकिन परमात्मा अंश होने का मतलब है वो व्यक्ति जो दूसरे की सेवा करने के लिए ही उत्पन्न हुआ हो, परमात्मा के कार्य की पूर्ति के लिए ही उत्पन्न हुआ हो, अपने कार्य की पूर्ति हेतु उत्पन्न ना हुआ हो, जिसका अपना कुछ भी ना हो, वो आदमी जो कि हर मामले में समभाव रखता हो इत्यादि, महापुरुष के जो लक्षण, समभाव इत्यादि रखना। ठीक है जी। हाँ हाँ सर। तो टेक्निक नंबर 1 ये हो गई, मैंने ये बहुत नोटिस किया है बहुत ज्यादा, कि जिस व्यक्ति के भी लग्न पे पूर्ण परमात्मा अंश ग्रह का प्रभाव होता है, ज्यादातर बोलो तो एक से ज्यादा क्या, वह आदमी जो है अपने लिए नहीं जीता, परोपकार। वह आदमी इस विश्व के लिए जीता है। तो या तो वो आदमी बहुत बड़ा स्पिरिचुअलिस्ट होता है, जैसे रामकृष्ण परमहंस की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही लग्न में है, तो 2 परमात्मा अंश के ग्रह हो गए। ठीक है। बाकी ज्यादातर मैंने ऐसे व्यक्ति देखे हैं, जैसे कि किसी का लग्न में राहु मंगल हो या सप्तम भाव में राहु मंगल हो, तो ये यहाँ 2 परमात्मा अंश के प्लैनेट्स का लग्न पे प्रभाव ऐसा हो गया, तो वह आदमी अपने लिए बहुत ही कम जीता है। वह आदमी दूसरे के लिए जीता है, या जिंदगी में ज्यादातर चीजें जो है अपनी खुशी के लिए नहीं करता, घर परिवार पति बच्चे इत्यादि की खुशी के लिए ही अपना जीवन समर्पण कर देता है, मतलब किसी हायर मोटिव से इंस्पायर्ड होता है। और ज्यादातर ऐसे आदमी की जिंदगी में जो स्पिरिचुअल घटनाएं जो है ना, वो बिना कुछ किए ही अकस्मात ही घटित हो जाती है। जैसे बहुत सारे साधु सन्यासी तो समाधि की प्राप्ति हेतु अपना जीवन गुजार देते हैं, बट ऐसे व्यक्ति को अकस्मात ही थोड़ी सी मेहनत करने पर ही, पहली बार ही ट्राई करने पर जो है स्वप्न में देवता का दिखना, कुंडलिनी का जागरण हो जाना, समाधि इत्यादि लग जाना, ऐसे फलों की प्रत्यक्षता की प्राप्ति हो जाती है। मैंने बहुत नोटिस किया है, इन लोगों का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा जल्दी होता है। और ज्यादातर ऐसे लोग जो है अपने लिए नहीं जीते, इनके जीवन की स्टोरी में ज्यादातर दूसरों के लिए ही करना, दूसरों के लिए ही जीना, ये चीज मुख्य धारा पे ऐसा मेन थीम के जैसा दिखाई पड़ती है। ठीक हो गई बात। सर लग्न पे दृष्टि अगर रही इनमें से 4 ग्रहों की, या 4 में से जो भी ज्यादा ग्रह है, 2 या 3 या, तो भी ऐसा प्रभाव मिल सकता है जो अभी आपने बोला। दृष्टि के मामले में दूसरे के लिए जीना ज्यादा प्रत्यक्ष होता है,
और स्पिरिचुअलिटी थोड़ा सेकंड लेवल पे होती है। अच्छा। ग्रह के होने से स्पिरिचुअलिटी टॉप लेवल पे होती है और दूसरे के लिए जीना थोड़ा लोअर लेवल पे होता है, लेकिन फल दोनों ही होते हैं, हम्म। चाहे दृष्टि हो चाहे युति हो। जी जी। यहाँ पर हम बात को समझ गए। हम्म। नॉर्मल व्यक्ति की भी पत्रिका में जिस भी भाव में यह ग्रह बैठे हों, उस भाव से जुड़े कामों में व्यक्ति ज्यादातर अपने लिए बहुत ही कम जीता है और दूसरों के लिए, घर परिवार वालों के लिए, समाज के लिए ज्यादा जीता है। हम्म। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की कुंडली के अष्टम भाव में मंगल राहु मिलेंगे आपको, ठीक है। हम्म। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस हाउस से रिसर्च लेते हैं, है ना। जी। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो खोजें की वो अपने लिए नहीं की, उसने कोई अपने लिए हम्म। टेलीफोन का आविष्कार इत्यादि नहीं कर लिया। हम्म। उसने जो चीजें की वो विश्व बंधुत्व के लिए, दुनिया भर के लिए की, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, निकोला टेस्ला हो गए। हम्म। कोई अपने लिए किए हुए उनके आविष्कार नहीं थे। हम्म। जैसे बिल गेट्स ने क्या है, तो बिल गेट्स ने चीज अपने लिए बनाई, अपने बिजनेस के लिए बनाई इत्यादि ना। हम्म। एक तो ये दूसरी चीज होगी कि किसी भी आदमी की कुंडली में अगर इन ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, तो जिस भी भाव में कॉम्बिनेशन है, देखो अलग अलग बैठे हैं तो नॉर्मली आदमी है, हम्म। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन है तो जिस भी भाव में कॉम्बिनेशन है उस भाव की ज्यादातर चीजें व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं करता, किसी और के लिए करता है। हम्म। ऐसा समझना चाहिए। लेकिन इस केस में ग्रह जो है उच्च या स्वराशि का नहीं होना चाहिए। क्यों सर? उच्च या स्वराशि का होने से आदमी के अंदर स्वयं के लिए करने की भावना आ जाती है। वो वही जो आपने स्टार्टिंग में बोला, लोह मोह, आई मीन लोभ मोह मद मत्सर हाँ क्रोध काम। हम्म। हाँ, उच्च होने में ये भावना आ जाती है, हम्म। क्योंकि ग्रह के उच्च होने की भावना काम से जुड़ी हुई है। जी। ग्रह के उच्च होने की भावना काम से जुड़ी हुई है, मुझे पावर चाहिए, मुझे कुछ चाहिए ना। हम्म। इस उच्च ग्रह का एक्सेप्शन है, स्वराशि वाले को उतना एक्सेप्शन नहीं मानते, हम्म। क्योंकि स्वराशि का ग्रह अपने तत्व को पावर देता है, हम्म। उच्च का ग्रह अपनी शक्ति को पावर देता है, इस बात को समझना। हाँ, वो ज्यादा अगर सूर्य अभिलाषी होता है, वो उच्च हो गया, वो ज्यादा हाँ, अभिलाषी हो गया, बराबर है। अभिलाषी होता है, जो उच्च का ग्रह होता है हम्म। वो अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है। जैसे सूर्य उच्च का होगा तो अपनी ताकत बढ़ाना चाहेगा, पावर। यस सर। लेकिन स्वराशि होता है तो तत्व को मजबूत करता है, स्वराशि होने से अपने अग्नि तत्व को मजबूत करता है, बढ़ाना कुछ नहीं चाहता। हम्म। ठीक है, ये हम्म। स्वराशि और उच्च के ग्रह का फर्क है। जी सर। सर वैसे जी मैम। ये यहाँ पर दो प्लैनेट्स का होना जरूरी है, ये शर्त है। हाँ, कम से कम 2 प्लेनेट की युति तो दो जरूर, या दो से ज्यादा। 2 हाँ या 2 मतलब से। हाँ। जी। अच्छा, ठीक है सर। तो ये जो है शास्त्रों में वैसे उच्च के ग्रह को अच्छा फल देने वाला माना गया, हम्म। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में स्वराशि ज्यादा बढ़िया उच्च से। हम्म। उच्च वाले का कोई भरोसा नहीं, वो भाव को बर्बाद भी कर सकता है। स्वराशि वाला हाँ। कम से कम भाव बर्बाद नहीं करता। ठीक हो गया। हम्म। ये हो गया जो रूल नंबर 1 और 2 आपका। हम्म। 1 तो क्या है, जिसके लगने पे प्रभाव होता है वो आदमी जो है स्पिरिचुअलिटी और दूसरे के लिए जीने वाला वाली बात होगी। हम्म। जिस भाव में ग्रह होते हैं उस भाव से जुड़ी हुई चीजें व्यक्ति दूसरे के लिए करता है, ये लेकर के चलना चाहिए। हम्म। इसमें ज्यादातर जब इनकी दशा अंतर दशा होती है, मतलब चंद्रमा की दशा में राहु मंगल और सूर्य की अंतर दशा, सूर्य की दशा में चंद्रमा मंगल और राहु की अंतर दशा, हम्म। राहु की दशा में सूर्य चंद्रमा मंगल की अंतर दशा, और मंगल की दशा में राहु सूर्य या चंद्र की चंद्र। अंतर दशा। हम्म। उस समय में भी व्यक्ति ऐसे परोपकार के काम इत्यादि करता है, या जो भी काम करता है वो उसके अपने नहीं रह जाते, वो समाज के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए रह जाते हैं, अगर अपने लिए करना चाहे तो भी। चाहे फिर मतलब वो इस किसी भी भाव के स्वामी हो, राइट सर? किसी भी भाव के स्वामी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उनकी दशांतर हम्म। दशा में भी ऐसा फल आ ही जाता है। हम्म। और आदमी जो कुछ भी करता है वो अपने लिए लाख कोशिश करके भी करे, फिर भी खुद को उपभोग नहीं कर पाता, अंत में जो है समाज के लिए चला जाता है। हम्म। मतलब ऐसे में कोई घर इत्यादि खरीद ले तो अंत में धर्मशाला ही बनती है उसकी, होता कुछ नहीं। सही उदाहरण दिया। हम्म।
ठीक है। और एक तीसरी छोटी बात बताऊंगा कि जब इन ग्रहों का दशम भाव से संबंध होता है, एक छोटा सा रूल है ये, कि जब इनमें से ज्यादातर ग्रहों का दशम भाव से संबंध होता है पूर्ण परमात्मा से ग्रहों का, तब जो है आदमी अपने प्रोफेशन पे मतलब बहुत टॉप में पहुंचता है, या प्रोफेशन में उसकी तरक्की को देख के बाकी बहुत लोग ईर्ष्या खाते हैं, जलन करते हैं, अपने प्रोफेशन में उच्च प्रतिष्ठित होता है, लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं, बहुतों के लिए आइडल होता है। ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब भी बहुत आसानी से दे देता है, नहीं तो गवर्नमेंट जॉब ना भी दे तो जो भी प्रोफेशन करेगा, मतलब अगर असली प्रोफेशन चूज कर ले तो ग्रह भाव के कारकत्व के हिसाब से, ग्रह भाव राशि के कारकत्व के हिसाब से अगर असली अपना प्रोफेशन चूज कर ले, असली अपना काम चूज कर ले, तो बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों पे, बहुत ही ज्यादा नेम फेम इत्यादि जो है प्राप्त करता है। अच्छा। ये हो गया, ठीक है। जिस भी भाव से माने जुड़ा हुआ हो, उस भाव से रिलेटेड में आदमी जो है बहुत ऊंचा जा सकता है। ठीक हो गया जी। यहाँ पर क्योंकि उच्च ग्रह की बात की तो मन में एक और बात आ रही है, तो वो एक और बात भी बोल देता हूँ यहाँ। यहाँ मैंने उच्च ग्रह बोला ना, कभी कभी तुम लोग ऐसा देखोगे कि उच्च के ग्रह के अच्छे फल नहीं मिल रहे। ये क्लास में आज अमरकांत से इसी मुद्दे पे बात हो रही थी कि भाई ग्रह की कंडीशन क्या हो जाती है। अभी ग्रहों के मैंने अवतार बताए ना, रामकृष्ण इत्यादि। जो ग्रह उच्च का है उसके अवतार को आप पकड़िए, और अगर आप उसके जैसा बनेंगे तब ही जाकर के उस ग्रह का फल मिलेगा। अगर नहीं बनेंगे तो नहीं मिलेगा। कहने की बात हो गई कि अगर किसी का सूर्य उच्च हो तो उसको राम की तरह सिर्फ मतलब एक पत्नी से डिवोटेड होना और एक ही पत्नी के पीछे रहना, मत समझ रहे। पत्नी को लेकर डिवोशन, अपनी पत्नी के प्रति पूरा संपूर्ण तौर पे समर्पित होना, वो कंडीशन है। अगर चंद्रमा हो तो व्यक्ति को कृष्ण की तरह जो है अपना घर द्वार परिवार छोड़ के, और बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली, बहुत ही ज्यादा जो है, क्या नाम है इसका, पॉलिटिक्स में हिंदी में क्या कहते हैं, राजनीति। हाँ, बहुत ही ज्यादा राजनीतिक तौर पे कुटिलतापूर्ण फैसले उस भाव में लेते हुए उस भाव को बचाना पड़ता है। मुत्सद्दी होना पड़ता है। अगर मंगल हो, आदमी को एक चीज बचाने के लिए, एक प्रहलाद को बचाने के लिए बाकी हर मामले में उग्र होना पड़ता है। तो ज्यादातर देखा होगा ना कि एक आदमी क्या है कि अपने बच्चे को लेकर के बहुत ज्यादा टची होता है, बहुत ज्यादा जो है मतलब उसको लेकर के बहुत ज्यादा जो है उसके पीछे डिवोटेड होता है, उसके चक्कर में सबसे झगड़ देता है। कुछ के बंगल के जैसा बच्चे गलती मानने को तैयार ही नहीं होता। ठीक है, जैसे बुध हो गया, तो बुध वाले मामले में साधु सन्यासी का सब कुछ छोड़ करके एकांत में सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान फोकस करके उसी को करना होता है, और बाकी सब चीज छोड़ देनी होती है। अगर उच्च के बुध वाला आदमी सोच रहे कि घर भी संभाल लूंगा, नौकरी भी संभाल लूंगा, बीवी भी संभाल लूंगा, तो बहुत मुश्किल। सब कुछ छोड़ के एक ही चीज पे ध्यान टिकाएगा तभी संभाल पाएगा। बुध के बाद गुरु में जैसे वामन अवतार है, तो वहां पर व्यक्ति को मतलब वामन ने वैसे जैसे छल से मांग लिया था ना, तो गुरु के उच्च होने पर व्यक्ति को छल से काम चलाना होता है। छल के बिना काम नहीं चलता। देखो ये जुपिटर के स्वभाव के बहुत अपोजिट है, लेकिन फिर भी अगर जुपिटर उच्च होता आदमी को चालाकी से अपना स्वरूप छुपाते हुए, क्योंकि अब जिसका गुरु उच्च का है वो तो खुद ही ज्ञान का भंडार है। नहीं, और और गुरु गुरु जब उच्च का होता है और ऐसा छलावा करता है ना सर, हम्म, मैंने देखा है सामने वाले को छल पता भी चल गया, बेचारा कुछ कर नहीं पाता वो। ये वही चीज है ना, देखो गुरु उच्च का है तो आदमी स्वयं बहुत बड़ा विद्वान है। हाँ। लेकिन अगर वो अपनी विद्वता दिखा देगा तो ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएगा ना। हम्म। तो उसको अपनी विद्वता को छुपाते हुए ज्ञान लेना होता है। हम्म। जैसे अगर शुक्र है, अगर किसी का उच्च का शुक्र है, तो उसने देखो अपने अपनी माता का भी गर्दन काटा, पिता को भी खोया, तो घर परिवार को छोड़ करके ही
उसकी जिंदगी में उच्च के शुक्र के फल मिलते हैं। अगर घर परिवार को ना छोड़ सके तो बहुत समस्या करता है, क्योंकि जब तक परशुराम के माता पिता जीवित थे तब तक तो परशुराम को बहुत समस्या हुई, और उसको जिंदगी में उच्च के शुक्र वाले को बहुत चीजों का संहार करना पड़ता है, अपनी जिंदगी से बहुत चीजें काट के अलग करनी पड़ती हैं। जो चीज वो पसंद करता हो, जो लोग उसको पसंद हो, उसके सबसे करीबी, उनको भी हटा करके, उनको भी जिंदगी से निकाल करके चीजें करनी होती हैं। जैसे शनि हो तो क्या है कि शनि पूर्व का अवतार है, तो वैसे व्यक्ति को खुद नहीं ऊपर बढ़ना चाहिए, दूसरों को बढ़ाना चाहिए। वैसा व्यक्ति किंग होकर के नहीं जाना जाता, किंग मेकर होकर के जाना जाता है, चाणक्य जैसा। खास करके अपने से निम्न श्रेणी के लोगों को ऊपर उठाना कि चाहिए। अपने से निम्न श्रेणी के लोगों को ऊपर उठा के उनको एम्पावर करके वो आदमी जो है जाना जाता है। अब जैसे राम की कुंडली में ना, तो राम ने अपने से नीचे वाले उसको, जो जटायु को ऊपर उठाया और जटायु को मान दिया, विभीषण को मान दिया। राम का देखो उच्च था। तो खैर राम के एस्पेक्ट में तो पूरी दुनिया ही है, लेकिन मतलब ये राम जितना नाम के सब आपने, ये सर आपने अभी जितना सब चीज बोला ना, इसमें एक थीम निकल करके बाहर आ रही है कि ये परमात्मा से जुड़ने के कारण इन ग्रहों के, अगर किसी जातक को उस तरीके से अच्छी जिंदगी बितानी है तो उसको उस ग्रह का, जो भी ग्रह बलशाली हो और लग्न के पास हो या लग्न में हो, तो उसको अपने मूल गुण के विपरीत काम करना पड़ेगा। जैसे राम हो गया या सूर्य हो गया तो राजपाट छोड़ दिया, या जैसे आपने बोला शुक्र है तो स्वभाव के विपरीत उसको संहार करना पड़ेगा, गुरु है देखो तो इसमें स्वभाव के विपरीत छल करना पड़ेगा। वैसे एक बात समझा, अक्षर की शुरुआत में ये बात आई है, हम्म उस बात को सिंपल भाषा में समझाऊं तो प्रभु ये कह रहे हैं कि भाई हर मनुष्य को मारने के लिए मैं तो पैदा नहीं हो सकता, तो इसके लिए मैंने ग्रहों को नियत किया हुआ है, वही दंड देंगे, मैं हर बार आके दंड दूंगा क्या? यही बात है ना कि इंसान के कर्म फल का भोग कराने के लिए ग्रह जो है उसको दंडित करते हैं या उपहारित करते हैं। जी सर। तो किसी ग्रह के उच्च होने का मतलब ये है कि पिछले जीवन में आपने उस ग्रह से जुड़े हुए बहुत अच्छे काम किए, इस कारणवश इस जीवन में वो ग्रह उच्च है। तो तुम देखोगे कि उच्च ग्रह के फील्ड में आदमी कितनी भी गलतियां करेगा ना, उसको दंड नहीं मिलेगा। माने कि अगर उच्च का सूर्य हो तो वो बेशक अपने ईगो से कितने लोगों का उपहास उड़ा दे, लोग उसको कभी इगोइस्टिक नहीं मानेंगे। वो वही बात हो गई, सात खून माफ वाली। हाँ, किसी का मंगल उच्च का हो, वो कितना भी गुस्सैल हो, कितना भी गुस्से में मारपीट करता हो, फिर भी उसको जो है हर बार माफी मिल जाएगी। किसी का बुध उच्च का हो तो वो किसी को कितनी भी बुरी बातें बोलता हो, फिर भी उसको हर बार माफी मिल जाएगी। लेकिन देखो कोई भी आदमी आतताई नहीं हो सकता ना, आतताई मतलब हद से ज्यादा करने वाला तो हो नहीं सकता। नहीं तो फिर वो तो गुण ही नहीं हुआ, फिर परमात्मा हाँ, कहाँ से हुआ तो फिर? हाँ, जब कोई आदमी अति करने लगता है ना, तो परमात्मा को आकर के रोकना पड़ता है। तो वही वाली चीज यहाँ पर चल रही है कि अगर आपको परमात्मा का सपोर्ट चाहिए, उच्च ग्रह के मामले में आप स्वच्छंद हो, फ्री हो, उच्च का शुक्र है, तो कुछ तेल पाउडर ना भी लगाए तो भी बहुत सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। लेकिन अगर अति करने लगेगा तो फिर वहां पर परमात्मा आकर के उसको दंड देंगे। तो उस अति से बचने के लिए जो उसका अवतार है, उस अवतार का पालन करते हुए, जैसे परशुराम है ना, तो परशुराम ने घर परिवार समाज सब छोड़ दिया। तो उच्च का शुक्र जिसकी खूबसूरती हर समय अक्षुण्ण बनी रहती है, जो कि मतलब अगर कुछ ना भी करे, गंदे से गंदा लगता हो, फिर भी उसके तरफ 50 लोग 100 लोग अट्रैक्टेड होते हैं, उस व्यक्ति को शुक्र के अच्छे फल प्राप्त करने के लिए हर एक व्यक्ति को रिझाना छोड़ करके केवल अपने आप को, केवल खुद को रिझाना चाहिए, केवल अपनी खूबसूरती के लिए चीजें करनी चाहिए, बाकी के लिए नहीं करना चाहिए, बाकी के मोद प्रमोद आमोद के लिए नहीं करना चाहिए। ये कहने की बात हो गई, ठीक है जी? हाँ समझ सर। में आ गया? चलिए फिर जी सर। बाकी की बातें कल करेंगे, ठीक? जी ओके सर। शुभ ओके रात्रि। सर, शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि सर। गुड नाइट थैंक यू सर। सर, थैंक यू सर।